आप सभी लोग, राम क्या है इस विषय को हम लोग चिंतन कर रहे थे। प्रश्न बड़ा सुंदर है। त्रेता युग में भी परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा नारद जी से, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। राम जी के विषय में प्रश्न किया कि ऐसा कोई हो सकता है क्या जिसमें ऐसे ऐसे गुण हो? कोई है? और वही प्रश्न भरद्वाज जी करते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि राम कवन प्रभु पूछे तो ही। आज भी ये प्रश्न उतना ही सजीव है, उतना ही जिंदा है। कहीं भी कोई मिल जाएगा, राम कौन? राम कवन प्रभु पूछे तो ही। राम पूछे तो राम कवन प्रभु पूछे तो ही। कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कौन? और ये प्रश्न हमारे जीवन में तो बहुत रहा, आज भी है। राम कौन? लोग कहते हैं राम इतिहास के पुरुष हैं। तो केवल इतिहास पुरुष होते तो इतिहास में पढ़ाए जाते। ऐसा हमें तो नहीं लगता कि केवल इतिहास पुरुष राम है। राम राजा है, आप लोगों ने पढ़ा है, अयोध्या के राजा है राम। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि राम क्या केवल राजा है? महाराज अवधेश के राजकुमार है, अयोध्या के राजकुमार है। बाद में राम राज्य हुआ, राम राजा बने। एक राम अवधेश कुमार। तो क्या केवल राम राजा है? केवल राम राजा होते तो क्या अभी तक कितने राजा हुए और कितने आए और कितने चले गए? हजारों राजा आए और हजारों चले गए महाराज। कितने राजाओं को हम याद कर लेते हैं, लेकिन राम केवल राजा तो नहीं है, राम केवल राजकुमार तो नहीं है। सूर्यवंश में ही अगर हम लोग देख लें तो कितने राजा हुए और सब एक से एक प्रतापवान हुए महाराज। कुछ तो विशेष है, कुछ तो अलग है, कुछ तो हटके है। और तब क्या है? ये वही 16 गुण है जो प्रश्न किए थे महर्षि वाल्मीकि जी ने। ये 16 गुण कुछ हटा, कुछ विशेष है, कुछ अलग हटके राम जी को सिद्ध करते। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। वीर्यवान कौन है? वीर्यवान का मतलब है, साधारण रूप से तो कह लो वीर्यवान का मतलब शक्तिवान। तो फिर हमारा प्रश्न वही है, शक्तिवान तो बहुत हुए, लेकिन राम जी ही क्यों? हम इसे ऐसे देखते हैं,
शक्ति का मतलब केवल शारीरिक शक्ति से नहीं है। शक्ति का मतलब केवल साधन हो और हमने दुनिया जीत ली, इससे नहीं। हमें ऐसा लगता है साधन हो, शरीर में बल हो और आपने सिंहासन जीत लिए, आपने पृथ्वी जीत ली, आपने राज्य जीत लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार साधन न हो और सामने खड़ा हुआ शत्रु साधन संपन्न हो, तब क्या करोगे? ध्यान देना हमारी बात पर। यदि आप सावधानी से सुनेंगे तो आपको शायद समझ आएगी हमारी बात। और राम जी की ये कहानी हमारे आपके सबके जीवन की घटना है। रावण कौन है? कहा रावण वो है जो त्रैलोक्य विजेता है। जिस समय रावण देवताओं की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है, देवताओं को सूचना मिलती है रावण आ रहा है स्वर्ग की ओर। देवन तके मेरु गिर खोहा, देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर भाग जाते। कहाँ जाते हैं? बोले मेरु गिरी खोहा, मेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप जाते हैं देवता लोग। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया कि जो स्वर्ग तक पहुंच सकता है वो मेरु गिरी की, मेरु पर्वत की गुफाओं में नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये बड़ा सुंदर मनोविज्ञान है। जो रावण जिसकी पहुंच में स्वर्ग भी है, वो मेरुगिरी की गुफाओं में नहीं पहुंच सकता क्या? लेकिन देवता यहाँ सुरक्षित है कि यहाँ रावण नहीं आ सकता। और उसका कारण एक है, रावण जाता तो वहां तक भी है लेकिन दरवाजे से लौटकर चला आता है, अंदर प्रवेश नहीं करता। और उसका कारण एक है, आपने कभी गुफा देखी हो? गुफा का दरवाजा छोटा सा होता है और अंदर बड़ी होती है। कभी आपने देखा है गुफा? तो दरवाजा छोटा होता है। अब रावण का तो वैसे ही शरीर आकार बड़ा है। रावण को पता है इसी गुफा के अंदर देवता छुपे हैं, शत्रु इसी के अंदर है, लेकिन फिर भी रावण उसमें अंदर प्रवेश नहीं करता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, रावण अभिमानी है और अभिमानी टूट सकता है पर झुक नहीं सकता महाराज। और गुफा में झुकना है तो झुक कर ही तो जाना पड़ेगा। दरवाजा छोटा है गुफा का, कैसे प्रवेश करेगा? तो देवताओं को पता है स्वर्ग में हम सुरक्षित नहीं है पर इन गुफाओं में सुरक्षित है। ऐसा रावण जिसकी पहुंच में स्वर्ग भी है, स्वर्ग तक जिसकी पहुंच है, देवताओं पर भी जिसने विजय की है, ऐसा रावण सामने खड़ा है लंका के रणांगण में। और एक क्षण के लिए चिंतन करो, वैभव कितना है, शक्ति कितनी है। भगवान शंकर से भी अस्त्र शस्त्रों को तपस्या के बल पर अर्जित किया है रावण। भगवान शिव से भी शस्त्र अर्जित कर रखे हैं। ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है, हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कैसे कर दे, मरना तो एक दिन हमें भी पड़ेगा। रावण ने कहा तो एक काम कर दो, हम अपनी मृत्यु अपने आप मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप अपनी मृत्यु अपने हिसाब से मांग लो। रावण ने कहा वानर मनुर जात दुई बारे, वानर और मनुष्य दो के हाथ मेरी मौत हो जाए, बाकी और कोई मुझे ना मार सके। अब ब्रह्मा जी तो बड़े हंसे, जिसने भी जो भी सुनेगा वो हंसेगा कि कितनी सरल मृत्यु मांग ली रावण ने।
मनुष्य के हाथ से मर जाऊं, बंदर के हाथ से मर जाऊं, बाकी कोई ना मार सके। रावण से किसी ने पूछा कि आपने ये अपनी मृत्यु और सरल बना ली, कठिन क्या हुआ इसमें? आप कहते कि भाई देवता मुझे ना मार सके या कोई बड़ा सा वरदान मांगते तो समझ आता। रावण ने कहा बात यह है, लोगों को एक सर है और एक सिर में एक बुद्धि है। रावण कहता है मेरे 10 सिर हैं और 10 सिर में 10 बुद्धि है। तो एक सिर वाला एक बुद्धि वाला इतना चतुर है तो रावण कितना चतुर होगा, कितना सोचता होगा, सोचो। महाराज एक बुद्धि वाले वो हाथ नहीं आ रहा है आजकल, उसकी समझ उसकी चतुराई पकड़ में नहीं आ रही। वो 10 बुद्धि वाला कितना सोचता होगा, उसकी बुद्धि को कहाँ तक पकड़ोगे। रावण ने कहा मैंने अपनी मृत्यु बड़ी कठोर मांगी। कारण ये है, ब्रह्मा जी को लग रहा होगा कि मनुष्य के हाथों मृत्यु मांग ली, लेकिन सच्चाई ये है संसार में 2 हाथ 2 पैर के मनुष्य नजर आ रहे हैं, पर मैं किसी को मनुष्य रहने दूंगा तब ना आकर मुझे मारेगा। केवल शरीर से मनुष्य मनुष्य नहीं होता महाराज, ध्यान देना। आपको भगवान ने 2 हाथ दे दिए, 2 पैर दे दिए, मानव का आकार बना दिया, इससे मानव नहीं बन सकते। भगवान श्री राम को अवतार क्यों लेना पड़ा? क्या मनुष्य थे नहीं उस समय? कोई भी आता रावण को मार देता। सबसे बड़ी बात ये थी, रावण ने जितने भी मनुष्य थे उन सबको भाभ्रष्ट आचारा, सबको आचार भ्रष्ट कर दिया, सबको संस्कार भ्रष्ट कर दिया। तो महाराज मानव आकार से तो मानव रह गया, लेकिन आचार भ्रष्ट हो गया तो मानव में मानवीयता नहीं रही। तो भगवान को, नारायण को नर रूप में अवतार लेकर आना पड़ा और भगवान ने बताया मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, ऐसा मनुष्य होगा वही रावण को मार सकता है। इतना सरल नहीं है रावण को मारना महाराज। राम कौन है? राम है तो मनुष्य ही, लेकिन महाराज मनुष्य बनना भी तो कठिन है। राम कवन प्रभु पूछे तो भगवान श्री राम कौन है? तो एक प्रश्न किया कि वीर्यवान है? नारद जी ने कहा कि उन जैसा वीर्यवान कोई नहीं, शक्तिवान कोई नहीं। क्योंकि एक और वो रावण जिसने वरदानों से शक्ति अर्जित की है, सारी पृथ्वी पर आचार भ्रष्ट करके सबको राक्षस बना दिया। और उन राक्षस आज हो क्या रहा है? शायद हमारी बात किसी को बुरी लग जाए, लेकिन सच्चाई ये है सबको अच्छा लगे इसके लिए ये व्यासपीठ भी नहीं है महाराज। ये व्यासपीठ सत्य कहने के लिए है, सबको अच्छा लगे इसलिए हम कहें, इसके लिए नहीं। आज हो भी ऐसा ही रहा है। आज थोड़ा सा लोभ देकर, थोड़ा सा लालच देकर, हमारे अपने सनातन धर्म की बुराइयां गिनाकर लोग धर्म परिवर्तन करा देते हैं, होता है ना। लेकिन जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लोभ में, लालच में, हमारे ही धर्म में, हमारे ही देवों में, हमारे ही भगवान में, हमारे ही इष्ट में, हमारे ही संतों में बुराइयां निकाल कर हमारे ही इष्ट, हमारे ही धर्म, हमारे ही सनातन की बुराइयां करके दूसरे धर्म की ओर चले जा रहे हैं।
उनके लिए बस इतना ही कहना चाहते हैं। ये सब जितना भी हो रहा है ये एक बड़ा षड्यंत्र है महाराज, छोटा नहीं। उस समय रावण ने भी यही किया था। जितने सनातनी थे ना उन सबको राक्षस बना दिया था, तब राम को आना पड़ा था। भा भ्रष्ट आचारा, सब आचार भ्रष्ट हो गए। आज भी संसार में यही हो रहा है। लोगों को सिखाया जा रहा है दीपक क्यों जलाना, तुलसी की पूजा क्यों करनी, पीपल को क्यों पूजना, अरे गौ तो पशु है उसकी पूजा क्यों करनी। यही हो रहा है। और आजकल की शिक्षा में विशेष रूप से बच्चों की बुद्धि में ऐसा भर दिया जाता है कि ये सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं करेंगे, और उसका परिणाम हमारे अपने बच्चे अपने धर्म से दूर चले जा रहे हैं, हमारे संस्कारों से दूर चले जा रहे हैं। अभी भी समय है, उनको अपने संस्कारों की ओर लेकर जाना पड़ेगा, वरना तो महाराज आकार से मनुष्य भले ही बने रहे पर आचरण भ्रष्ट होने के बाद तो राक्षस ही रहेंगे। जितनी समस्याएं आज समाज में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? उस समय त्रेता में एक रावण था, लेकिन बुरा मत मानना आज घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं। आचार हीनम न पुनंति वेदा। आपके जीवन में सभी प्रकार की अपवित्रताओं की पवित्रता हो सकती है, लेकिन जो आचार भ्रष्ट हो जाए उसे वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, वेद भी उसे पवित्र नहीं कर सकता। आचरण की शुद्धि बड़ी जरूरी है। मनस्कार बड़ा सुंदर कहते हैं। तो एक और वो रावण जिसके पास सब साधन है, तपस्या का, वर की शक्ति है, युद्ध भूमि में आकर खड़ा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं इतना विशाल रथ है, खड्ग हाथ में है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र सजे हुए, और दूसरी ओर कौन है? अच्छा एक बार कल्पना करो, उस झांकी का दर्शन करो। एक और रावण कवच है, मस्तक पर बड़ा सा सुंदर सा किरीट लगा हुआ है, और चारों ओर दमकता हुआ श्रृंगार से सुसज्जित बड़ा सुंदर रथ पर रावण खड़ा है। और दूसरी ओर भगवान श्री राम, एक वस्त्र ऊपर वल्कल और एक वस्त्र अधो वस्त्र के रूप में, पैरों में पहनने के लिए जिनको खड़ाऊं भी नहीं, हाथ में धनुष है, एक तरकस बंधा हुआ है कंधे पर, और ना सिर पर कुछ है ना पैरों में कुछ है, और विश्व विजयी रावण के सामने राम जी खड़े। विभीषण ने एक और रावण को देखा, एक और राम जी को देखा। सो महाराज अब जब दोनों की तुलना करने लगा सो विभीषण अधीर हो गया। महाराज थोड़ी बहुत कहीं तो तुलना होती, एक और विश्व विजयी रावण, एक और जिनके पैरों में पहनने के लिए खड़ाऊं तक नहीं है, वो क्या विजय होगी महाराज आपकी। और तब जब रावण और राम जी आमने सामने हुए तो विभीषण ने प्रश्न कर दिया, महाराज कैसे विजय होगी? रावण रथी विरथ रघुबीर, देख विभीषण भये अधीरा, देखो
अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, नाथ नरथ केहि विधि जितब वीर बलवाना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण ने प्रश्न कर दिया, महाराज कुछ देर तो स्थिति को देख करके विभीषण अपने अंतर्द्वंद में ही रहे, कहूं कि ना कहूं। युद्ध भूमि में जहां एक और राम जी है, एक और रावण खड़ा है, ऐसे में प्रश्न करना उचित है कि नहीं है? क्योंकि एक बात याद रखना, थोड़ा सा ध्यान देना, युद्ध की मनुस्थिति दूसरी होती है। यहाँ योद्धा के पास भले ही साधन कम हो, लेकिन उसके साथ के लोग उसका मनोबल बढ़ाते हैं, नहीं नहीं आप कर सकते हो, और बगल में खड़ा हुआ कहे नहीं आप नहीं कर सकते हो, तो पहले ही हार जाएगा, होता है ना। तो पहले तो विभीषण ने सोचा कि मैं कहूं कि ना कहूं, लेकिन जब विभीषण अपने आप को रोक नहीं पाए होंगे, तब विभीषण बोले, महाराज अधिक प्रीति, जब प्रेम ज्यादा बढ़ गया और बोलने के लिए विवश हो गए, तब बोले, महाराज नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। आपके चरणों में पहनने को खड़ाऊ नहीं है, वो इतने बड़े विशाल रथ में बैठ करके आया है, कैसे जीतोगे? भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके विभीषण की ओर देखा, विभीषण, और यहां राम जी जो बोले, हम आपसे एक बात कह दें, हम किसी राजा राम को हम पूजा नहीं करते, हम किसी राजा राम को वंदन नहीं करते, हम इन राम को वंदन करते हैं। महाराज राम जी जो बोले, विभीषण तुझे क्या लगता है किसी ऊंचे रथ में बैठ करके युद्ध जीता जा सकता है क्या? जिस रथ में बैठ करके युद्ध जीता जाता है वो ये रथ नहीं है, वो दूसरा रथ। कौन सा रथ है? तो भगवान बोले, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्यंदन आना। और भगवान ने जो रथ बताया वो रथ ऐसा है कि गरीब से गरीब भी जीत सकता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए, जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा बलवान हो जाए, जब तुम्हारे आसपास साधन ना हो, तब इस प्रसंग को याद कर लेना। राम जी बोले, जय ही जय हो सो स्यंदन आना, वो रथ दूसरा है जिससे जय मिलती है। तो विभीषण ने आश्चर्य से देखा, कौन सा? भगवान बोले, सौरज धीरज ते ही रथ चाका। सौरज और धीरज, शौर्य और धैर्य, ये दो उस रथ के पहिए हैं, एक शौर्य और एक धैर्य। शौर्य मतलब जब आवश्यकता पड़े तब महाराज शौर्य दिखाओ, और जब आवश्यकता पड़े तब धैर्य भी दिखाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, घर में भी अक्सर जरा जरा सी बात में, कहीं कोई बात हो जाए, तुरंत क्रोध आ गया, तुरंत डांट दिया, कई बार हो जाता है ना।
24 घंटे क्रोध में घूमोगे तो हम अक्सर कह देते हैं, ये जो तबला आपको सुनाई दे रहा है ना, ये बढ़िया मीठा बोल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? इसको बढ़िया स्वर पे मिलाया है तो बढ़िया बोल रहा है। इसको कहते तबला चढ़ा हुआ है। लेकिन 24 घंटे चढ़ा रहेगा तो क्या होगा? फट जाएगा, इनका कहना है। अगर 24 घंटे चढ़ा रहा तो फट जाएगा। तो ये भी तो महाराज 24 घंटे चढ़ा रहेगा तो, इसलिए जब आवश्यकता हो शौर्य दिखाने की, जब आवश्यकता हो क्रोध करने की, हाँ ठीक है डांटने की, बच्चों को किसी को ठीक है डांटने की आवश्यकता है तो डांट दिया, लेकिन जहाँ धैर्य की जरूरत है वहाँ धैर्य भी जरूरत है। सौरज धीरज ते ही रथ चाला, ये दोनों बराबर के पहिए हैं महाराज। 24 घंटे ही अगर तबला चढ़ा रहेगा तो फूट जाएगा किसी दिन। मानसकार बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवान बोले सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। अच्छा, रथ पर पताकाएं फहराती है ना, तो पताका क्या है? सत्य शील, सत्य की पताका है। आपके जीवन में भी सत्य होना चाहिए, शील होना चाहिए महाराज। दृढ़ ध्वजा पताका, ये ध्वजाएं हैं। और इस रथ का बल विवेक दम परिहित घोड़े, रथ में घोड़े होने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ये बाहर के घोड़े नहीं काम करते, जिसको जय चाहिए, जीवन में विजय चाहिए, उसके जीवन में ये घोड़े होने चाहिए। कौन से? बल विवेक दम परिहित घोड़े, बल का, विवेक का। अच्छा, शक्ति हो तो आदमी की बुद्धि फिर काम नहीं करती सही दिशा में। यदि शक्ति ज्यादा बढ़ जाए तो बुद्धि सही नहीं चलती। तो बल के साथ विवेक को जोड़ा है। बल हो तो विवेक भी जरूर होना चाहिए महाराज। बल के साथ विवेक नहीं होगा, बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी तो हमेशा जीवन में पतन ही होगा। बल विवेक दम परहित घोरे, दम इंद्रियों का दमन होना चाहिए और परहित जरूर होना चाहिए। 4 घोड़े हैं और जिसके जीवन में ये सुंदर 4 घोड़े हों उसके जीवन में तो जय जरूर आएगी। और चारों घोड़ों के बांधने की रस्सी कौन सी हो? तो भगवान श्री राम बोले हैं कि 4 घोड़ों को बांधने के लिए 3 रस्सी हो। क्षमा, कृपा, समता, रजू जोड़ी। क्षमा की, कृपा की और समता की। जीवन में क्षमा जरूर चाहिए। जीवन में कई बार कई लोग ऐसे हैं, दूसरे में बुराई जल्दी नजर आती है ना। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको दूसरों में बुराई नजर आती है? एक बार हाथ ऊपर उठा करके बताओ, ईमानदारी से उठाना। हाँ, कैमरा पीछे जरूर करना। देखो कितने लोग ईमानदार हैं। आप भी एक बार पीछे मुड़ के देखो जरा, केवल 2 या 3 हाथ उठे हैं। मतलब इतने साधु लोग बैठे हैं जिनको किसी में बुराई ही नजर नहीं आती। ईमानदारी की भी हद है। इतने साधु लोग बैठे हैं जिनको किसी में बुराई ही नहीं नजर आती, और इस पांडाल से बाहर निकलते ही समझ लेना आप, इस कथा मंडप से जैसे ही बाहर निकले फिर किसी में अच्छाई नहीं नजर आती। शायद ये कथा का प्रताप हो सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है महाराज, अपने में बुराई नजर नहीं आती और दूसरे में अच्छाई नजर नहीं आती। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवे जिनकर आदि न अंत। अपने का तो पता ही नहीं कि कितने भरे पड़े, लेकिन दूसरे की बड़ी जल्दी खोज में आती है कि उसमें ये बुराई। अरे कहीं किसी की गलती मिल जाए, बुराई मिल जाए तो क्षमा कर दो,
क्षमा, कृपा, समता, रजु जोरे, ये 3 रस्सियां हैं जिनसे घोड़े बंधे रहे। श्री भगवान बड़ा सुंदर बोले हैं, अच्छा घोड़े भी हो गए, रस्सी भी हो गई, रथ भी तैयार हो गया, अब इसको चलाने वाला भी तो चाहिए ना, तो चलाने वाला कौन हो? श्री भगवान बड़ा सुंदर बोले, आपके जीवन में विजय रूपी इस रथ को चलाने के लिए ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान के भजन रूपी सारथी चाहिए। और जिसने भजन रूपी सारथी बिठा दिया ना, उसका रथ हमेशा सही दिशा में चलेगा, हमेशा। लेकिन समस्या ये है, माला तो सब करते होंगे, करते हैं ना, ये अलग विषय, कोई 10 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, ये अलग विषय, लेकिन करते सब होंगे। अच्छा, जब जब माला करते हैं तब तब नींद भी बहुत अच्छी आती है ना? माताओं को ज्यादा पता है। कई माताएं तो कहते हैं कि महाराज कथा में और भजन में जो नींद आती है वो नींद तो नींद की गोली खाने के बाद नहीं आती। कई बार ऐसा कई लोगों का अनुभव है। और कई क्षेत्रों में तो हम लोग जाते हैं, यहाँ तो चलो कोई ऐसी बात नहीं है उत्तर भारत में तो, लेकिन कई जगह तो पता है क्या होता है, वहाँ लंबा सा घूंघट प्रथा जो रहती है, तो घूंघट लगा के माताएं बैठ जाती है। अब ना तो पड़ोसी को पता है, ना कथा व्यास को पता है कि वहाँ चल क्या रहा है, तो माताएं लंबा सा घूंघट लगा के कथा में bet हैं और 3 घंटे तक अब वो कथा में है या कहाँ है, भगवान ही मालिक है। लेकिन एक बात आपसे कहें, भगवान के भजन में भी अगर नींद आती है, कथा में भी अगर नींद आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो चीज़ डॉक्टर आपको नहीं दे पा रहा पैसा लेने के बाद, वो हम फ्री में दे रहे हैं, तो भी कौन सी बुराई है। दवा से भी नहीं मिल पा रहा है, वो कथा से मिल रहा है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पायो परम विश्राम, नींद कब आती है? जब बुद्धि बिल्कुल विश्राम को पा जाए, तभी तो आती है। लेकिन इसका एक मतलब मत निकाल लेना, आपको लगे कि अब तो छूट मिल गई, कहीं बढ़िया सी कुर्सी ढूंढो और चलो 3 घंटे की समाधि में, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ आए हो तो जिस लिए आए हो, जिसके लिए आए हो, वो लेकर जाना। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरण संतोष कृपाना, बिरति चरण संतोष कृपाना। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान के भजन को इस रथ का सारथी बनाना। जिसे भी आप मानते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, उसके भजन से जरूर जोड़ना। क्योंकि एक बात याद रखना, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आप उसको चार्ज करते हो ना, तभी वो काम करेगा। ये जीवन में भी जितनी ऊर्जा संसार में बेकार में चली गई, उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए भजन बड़ा जरूरी है। इसलिए भजन करने से नकारात्मक ऊर्जा जो बेकार में
आपके जीवन में आ रही है वो दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसलिए भजन जरूर करना। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य का चर्म हो, संतोष कृपाना, संतोष की तलवार हो। अच्छा, संतोष की तलवार मतलब क्या? हमारे जीवन में इच्छाओं की खरपतवार ज्यादा उगती है, इच्छाओं की घास बड़ी जल्दी बढ़ती है। अभी एक पूरी नहीं हुई थी दूसरी उग जाती है, अब ऐसा और कर लेते। कामनाएं महाराज बड़ा मुश्किल, साथ छोड़ दे। कई लोग ऐसे हैं जिनको हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है, कहते नाम नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोग भी नाम नहीं चाहिए, ऊंचा स्थान नहीं चाहिए, हम तो पीछे रह के कर लेंगे, पर उनको चाहिए सब, भीतर से सब चाहिए। कहीं ना कहीं चिंतन करना, कामनाओं ने अगर आपका पीछा छोड़ दिया, काम दूर चला गया, तो राम तो बिल्कुल आपके पास ही है, वो दूर नहीं है महाराज। केवल काम बगल में खड़ा है, इसलिए तो राम पीछे छुपा है। गोस्वामी जी कहते हैं संतोष की कृपाण हो ना, तलवार हो, तो संतोष की तलवार से इच्छाएं, कामनाएं, ये जो असंतुष्टि है वो सब काट दो, फिर आपके जीवन में विजय ही विजय। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, ये सब शक्तियां हैं। दान ये फरसा है, दान। बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और मानसकार बड़ा सुंदर कहते हैं, अमल अचल मन त्रोण समाना। हमारा ये जो मन है ना, ये निर्मल हो जाए बस। और जिस दिन ये मन निर्मल हो गया, उस दिन इस मन से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान को चाहिए क्या? राम जी को क्या चाहिए? केवल मन चाहिए। आपका बंधन भी मन करता है और आपका मोक्ष भी मन करता है। हमारे संतों ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। शरीर नहीं बंधा है। कहीं से कोई जंजीर आपको नजर आ रही है? कहीं से कोई बंधन, कोई हथकड़ी, कोई बेड़ी है? लेकिन मन ने बांध रखा है। अभी महाराज घड़ी में समय देखेंगे कि बस इतना टाइम हो गया, घर जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि मन ने ऐसी जंजीर बांध रखी है कि उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। मन एव मनुष्याणाम, मन छूट गया तो सब बंधन टूट गए, और मन बंधा है तो सब बंधा है। मोक्ष किसका होता है? बोले मन का ही होता है, और बंधन भी मन का होता है। राम जी क्या कहते हैं? तो राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन की निर्मलता हो जाए तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। और हम आप सब देने को तैयार है, पर मन देने को तैयार नहीं है ना। कड़वा से हम कहते हैं, महाराज त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा, कितने लोग प्रार्थना करते कहते हो ना, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही सखा हो, आप ही गुरु हो, आप ही बंधु हो, सब आप हो। अच्छा, सब आप हो तो भगवान कहते हैं, जब हम ही सब हैं तो एक काम करो, अपनी तिजोरी की चाबी हमें दे दो। दोगे? कई बार हमें लोग घर ले जाते हैं, और कई बार भाव में ऐसे कहते हैं कि महाराज सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपका ही तो है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे ज़्यादा निकटतम है, ज़्यादा ऐसे लोग हैं, तो हम कह रहे सब कुछ हमारा है, तो लाओ तिजोरी की चाबी दो। अरे महाराज आप सब जानते तो हो,
अब समझ लो, सब कुछ आपका है पर देंगे कुछ नहीं आपको, ये भी समझ लो। सब कुछ आपका जहाँ कह दिया वहाँ देने वाले कुछ नहीं है। यही हाल भगवान के साथ भी है महाराज। हम त्वमेव माता सब कुछ कह देंगे लेकिन देने वाले कुछ नहीं है महाराज, वो रखेंगे सब अपने पास। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के सामने कह दिया, महाराज शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं आपका जो आदेश होगा वो पालन करूँगा। लेकिन सावधानी से सुनना, वही अर्जुन जो 24 घंटे भगवान का सानिध्य पाते हैं और भगवान के सामने बोलते हैं कि आपका शिष्य हूँ, आप जो कहेंगे वो करूँगा, वो अर्जुन कहते हैं न योत्स इति गोविंद, युद्ध नहीं करूँगा। भगवान बड़ी जोर से हंसे, अच्छा तू मेरा शिष्य भी है, तू मेरे सब आदेश भी पालेगा और इच्छा अपनी भी रखेगा, इसका मतलब क्या हुआ? यही हाल हमारा है महाराज। भगवान से कह तो देते हैं कि आप सब कुछ हो, पर हम आपके हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, लेकिन ये मन न कभी निर्मल हुआ न हमने दिया, हम सब कुछ देकर भी वापस ले लेते हैं हमारा।